अनुसार 7वें वेतनमान दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजस्थान तकनीकी शिक्षा गैर अभियांत्रिकी सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले महिला पॉलिटेक्निक के शिक्षकों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F11(7) FD रूल्स 2008 PT सेकेंड दिनांक 31/7/2020 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम 2017 द्वारा 7वें वेतनमान स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्हें AICTE नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 1/3/2019 के अनुसार वेतनमान दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों को 7वें वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है। खंड 2, जी हाँ, वर्तमान में सेवा नियमों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संशोधन उपरांत इनको 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि 2019 से 7वें वेतन आयोग के वेतनमान दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है और आज 2021 हो गया। कब तक वेतनमान का लाभ देंगे? कोई समय सीमा निर्धारित है? उनके एरियर का भुगतान करेंगे या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा कि 1/3/2019 से विचाराधीन है, इसके संबंध में बताना चाहूँगा। पहले भी मैंने कुछ माननीय सदस्यों के क्वेश्चंस में रिप्लाई में दिया था कि इसमें जो हमारे विभाग के स्तर पर, फाइनेंस के स्तर पर डिस्कशन चल रहे हैं, 2-3 मुद्दों पर मतभेद है। व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों के हित में मेरा काम करने का दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं शिक्षक संघों में काम किया है, तो उस पर लेकर के फाइनेंस DOP एग्री नहीं कर रहे। शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ने की वजह से वो डिले हो रहा है और मैं खुद चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इन नियमों में संशोधन कर दिया जाए जो हमारे शिक्षकों के साथ न्याय कर सके। और निश्चित रूप से आपकी भावना को कदर करते हुए मैं लगा हुआ हूं। अभी भी मीटिंग का मैंने नोटिस निकाला हुआ है, फाइनेंस और DOP के सेक्रेटरीज को बुला करके मीटिंग कर रहा हूं और इसके बाद जल्दी से जल्दी ये होगा। और एरियर का भुगतान जहां तक तकनीकी शिक्षा के जो पॉलिटेक्निक कॉलेजों का सवाल है उसके अनुसार किया जाएगा। और जो स्वयं वित्त पोषित आधार जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उसमें आपको ध्यान होगा स्वयं वित्त आधार पर ही है, उसमें क्लियर कट ऑर्डर है कि एरियर का भुगतान सोसाइटीज BOGs की फाइनेंशियल उसके ऊपर। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे अनुरोध को और विभाग के अनुरोध को उन्हें स्वीकार किया और बजट घोषणा में घोषणा कर दी कि उन सब कॉलेजों को जो SFS मॉडल पर चल रहे थे उनको यूनिवर्सिटीज का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे कि उनकी जो समस्या है वो समाधान हो सके, फाइनेंशियल और अदर। अगला दूसरे प्रश्न में आपने बताया मंत्री जी, सेवा नियमों में संशोधन की बात कर रहे हैं, डाइवर्स हो गए। कब तक संशोधन होकर कार्मिकों को लाभ मिलेगा और क्या कई कार्मिक सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको भी लाभ देने का विचार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि बिल्कुल प्रक्रियाधीन है। जल्दी से जल्दी चाहता हूं कि 2-3 महीनों में ये कार्य हो जाए और निश्चित रूप से नियमों के अनुसार जो कार्मिक रिटायर भी हो गए हैं तो उनको भी लाभ जो नियमों में है उसके अनुसार दिया जाएगा। अगला प्रश्न संदीप कुमार। सर, प्रश्न संख्या 136। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, राज्य में उद्योगों द्वारा कुशल अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता अनुसार स्थानीय युवाओं में आवश्यक कौशल उपलब्धता तथा स्थानीय लोगों के रुझान के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उद्योगों द्वारा रोजगार देने के लिए स्थानीय युवाओं एवं कुशल अकुशल